सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पार्कर के बारे में। ये कहानी है एक शातिर चोर की जिसका नाम है पार्कर। और पार्कर एक मास्टरमाइंड है और उसके लिए किसी भी चोरी को अंजाम देना बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए बड़े बड़े चोर पार्कर को अपने गिरोह में शामिल करना चाहते हैं और जिन्हें भी पार्कर की जरूरत होती है वो पार्कर के मेंटोर से संपर्क करते हैं। और पार्कर के मेंटोर का नाम है हर्ली। और हर्ली से अभी मिलेंडर नाम के एक आदमी ने संपर्क किया है कि उसे पार्कर की जरूरत है क्योंकि इन्हें एक बड़े से मेले में चोरी करनी है। लेकिन हर्ली मिलेंडर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसे बस इतना पता है कि मिलेंडर के ग्रुप में उसके अलावा 3 और लोग हैं जिनका नाम है कार्लसन, रोज और हार्डविक। और इतनी सारी चीजों को जानने के बाद हर्ली ने पार्कर को मना लिया इनके साथ काम करने के लिए और पार्कर भी मान चुका है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक मेले का दृश्य आता है और यहाँ पे हम पार्कर को एक गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं। पार्कर ने अभी नकली बाल लगा रखे हैं और वो एक पादरी बना हुआ है और वो उस जगह की तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ पे उसे चोरी करनी है। तभी हम मिलेंडर के ग्रुप के भी बाकी लोगों को देखते हैं, वो भी इसी मेले में है और वो भी धीरे धीरे उस जगह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जल्दी ही ये लोग अब उस स्टोर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पे सारे लोगों पे बंदूकें तान देते हैं और उन्हें जमीन पे लेटने के लिए कहते हैं। तभी हम हार्डविक को देखते हैं जो कि यहाँ से बाहर है और वो यहाँ पे आग लगाने वाला है ताकि सारे लोगों का ध्यान उस तरफ भटक जाए। लेकिन हार्डविक इस चीज को नहीं देख पाता है कि जहाँ पे वो आग लगा रहा है वहाँ पे बहुत सारे सिलेंडर्स पड़े हुए हैं। तभी हमारे सामने स्टोर के अंदर का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि पैनिक कर रहा होता है और पार्कर इस गार्ड को देख करके समझ जाता है कि इसे दौरा पड़ा है। इसीलिए पार्कर उसे बड़े आराम से बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें करते रहता है और वो ठीक हो जाता है। तब तक ये लोग यहाँ के सेफ को तोड़ करके सारे पैसे निकाल लेते हैं और जल्दी ही बाहर एक गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है। इसीलिए वे लोग सारे पैसों को उस गाड़ी में डालने लगते हैं। तभी पार्कर देखता है कि हार्डविक ने जो बाहर ब्लास्ट किया था उससे बहुत सारे मासूम लोग मारे गए हैं। इसीलिए अब पार्कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो पहुंचता है हार्डविक के पास और उसे बहुत डांटता है और कहता है कि हम कभी भी मासूम लोगों का जान नहीं लेते। और हार्डविक को डांटने के बाद पार्कर फिर से गाड़ी में बैठ जाता है और अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन पार्कर अभी भी गुस्से में होता है। तभी मिलेंडर पार्कर से कहता है कि वो लोग अगली बहुत बड़ी चोरी करने वाले हैं और उसी चोरी को अंजाम देने के लिए उन लोगों ने इस चोरी को किया ताकि इनके पास पर्याप्त पैसे हों और अब ये सारे पैसे ये लोग अगली चोरी में लगाएंगे। तब पार्कर कहता है कि मुझे अब तुम लोगों के साथ काम नहीं करना। तब ये लोग पार्कर को मनाने की कोशिश करते हैं कि इसे करोड़ों डॉलर्स मिलेंगे। तब पार्कर कहता है कि मैं अब तुम लोगों के साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। तब ये लोग गुस्सा होकर के कहते हैं कि अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सारे पैसे हम अगली चोरी में लगाने वाले हैं। और अब धीरे धीरे यहाँ पे बात बिगड़ने लगती है और ये लोग समझ जाते हैं कि पार्कर इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इसलिए लोग गाड़ी में ही पार्कर को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन पार्कर भी इन पे हमला करता है। तभी पार्कर को एक गोली लग जाती है और वो गाड़ी से बाहर कूद जाता है लेकिन वो रोड पे ऐसे ही बेहोश पड़ा होता है। तभी मिलेंडर हार्डविक को कहता है कि बाहर जाओ और उसे खत्म करके आओ। फिर हार्डविक डरता हुआ बाहर जाता है और पार्कर को एक गोली मारता है और उसे पास के ही नाले में फेंक करके चला आता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक किसान आता है अपने परिवार के साथ और इनकी नजर पड़ती है पार्कर पे। और जब ये लोग पार्कर के पास जाते हैं तब इन्हें पता लगता है कि पार्कर अभी भी जिंदा है। इसीलिए ये लोग पार्कर को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और अब जैसे ही पार्कर की आंखें खुलती है वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और पार्कर टीवी पे देखता है कि चारों तरफ इस रॉबरी की खबर फैल चुकी है। इसीलिए पार्कर को पता है कि जल्दी ही पुलिस वाले यहाँ पे आते होंगे। और अब पार्कर जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है उसे पता लगता है कि पुलिस वाले यहाँ पे आ चुके हैं। तभी यहाँ पे एक कंपाउंडर आता है। तभी पार्कर उसे बेहोश कर देता है और इन सारी चीजों को एक बूढ़ा आदमी देख रहा होता है। इसीलिए अब पार्कर उस कंपाउंडर के कपड़े पहनता है और इस बूढ़े आदमी को व्हील चेयर पे बैठा करके लेकर के बाहर निकलने लगता है ताकि किसी को इस पे शक ना हो। और बाहर आने के बाद पार्कर इस बूढ़े आदमी को छोड़ता है और हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को लेकर के यहाँ से निकल पड़ता है और इस एम्बुलेंस को बहुत दूर लेकर के आता है और एक खेत के बीचों बीच लगा देता है और उसके बाद अपना उपचार करने लगता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े दिनों के बाद पार्कर ठीक हो जाता है। तब पार्कर पहुंचता है एक मोटेल के सामने जहाँ वो देखता है कि यहाँ के एक कमरे में कुछ शिकारी रह रहे हैं। इसीलिए शिकारी जैसे ही बाहर निकलते हैं पार्कर उनके कमरे के अंदर घुस जाता है ताकि उसे यहाँ पे कुछ हथियार मिल सके और पार्कर को यहाँ पे हथियार मिलते भी हैं। और अब पार्कर इन हथियारों को लेकर के पहुंचता है एक सिक्योरिटी एजेंसी के पास क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं। इसीलिए पार्कर इस एजेंसी के एक आदमी को बंदी बनाता है और उसे लेकर के एजेंसी के अंदर घुस जाता है और उसके बाद इस एजेंसी के सारे पैसे लूट लेता है क्योंकि पार्कर को अभी पैसों की जरूरत है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और उसे कैसे भी अपना बदला लेना है। इसीलिए उसे एक नई आईडी चाहिए। इसीलिए अब इन पैसों को लेकर के पार्कर उस आदमी के पास पहुंचता है जो नई आईडीज बनाता है क्योंकि पार्कर को अब नया पासपोर्ट, नया ड्राइविंग लाइसेंस और सारी चीजें नई चाहिए। और पार्कर इस आदमी को भी ये सारी बातें कहता है। फिर ये आदमी बहुत सारे पैसे मांगता है। तब पार्कर इसे आधे पैसे देता है। तब ये आदमी कहता है कि 1 वीक में तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे और पार्कर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन पार्कर यहाँ से निकलते ही हार्ली को कॉल करता है और उसे पूरी बात बताता है। तब हार्ली कहता है कि तुम इन सारी बातों को भूल जाओ क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि हार्डविक के अंकल का क्या नाम है। उसके अंकल का नाम है डेंजिंगर और वो एक बहुत बड़ा माफिया है। तब पार्कर कहता है कि वो चाहे कोई भी हो, मुझे अब उन लोगों के बारे में पता करना है। इसीलिए पार्कर जाता है हार्डविक के भाई के क्लब में, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने देते ये लोग। तब पार्कर कहता है कि उन्हें जाकर
करके कहो कि मुझे डेंजिंगर ने भेजा है। और इस बात को सुनने के बाद ये लोग अंदर भेज देते हैं। लेकिन अंदर जाते ही पार्कर हार्डविक के भाई को बहुत मारता है और उससे पूछता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि वो चारों कहाँ पे हैं। तब वो आदमी बताता है कि वो चारों के चारों अभी फ्लोरिडा में है। तब पार्कर पूछता है कि फ्लोरिडा में कहाँ? तब वो कहता है कि पाम बीच। और अभी पार्कर और कुछ पूछता उससे पहले इसके आदमी यहाँ पे चले आते हैं, इसीलिए पार्कर यहाँ से भाग जाता है। और अब पार्कर को पता है कि जल्दी ये बात चारों लोगों को पता लग जाएगी और शायद डेंजिंगर को भी, इसीलिए वो पार्कर को मारने की कोशिश करेगा। लेकिन पार्कर का भी कोई भी ठिकाना नहीं है। लेकिन सब जानते हैं कि पार्कर और हर्ली एक साथ है और उसके साथ साथ हर्ली की बेटी पार्कर की गर्लफ्रेंड है। इसीलिए पार्कर अब हर्ली को मैसेज छोड़ता है और कहता है कि अब तुम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता हर्ली या फिर उसकी बेटी को कोई भी चोट पहुंचाए, क्योंकि पार्कर की फैमिली यही दोनों है। और अब हमारे सामने पाम बीच का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लेजली। और लेजली पाम बीच के एक रियल एस्टेट कंपनी में ब्रोकर का काम करती है और इसकी जिंदगी बहुत ही उलझनों से भरी हुई है। इसीलिए लेजली सुबह सुबह तैयार होती है और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। तभी हम हार्डविक को देखते हैं जिसे उसके भाई का कॉल आता है और अब हार्डविक को पता लगता है कि पार्कर अभी भी जिंदा है। इसीलिए अब हार्डविक की हालत खराब होने लगती है और हार्डविक जैसे ही ये बात मेलेंडर को बताता है वो भी गुस्सा हो जाता है और वो हार्डविक पे बंदूक तान देता है, क्योंकि अगर पार्कर जिंदा है तो ये हार्डविक की गलती है। इसीलिए मेलेंडर हार्डविक को कहता है कि अभी के अभी डेंजिंगर को कहो और पार्कर का खात्मा करवाओ। और अब हम हर्ली को देखते हैं जो अपनी बेटी क्लेयर को ये सारी बातें समझा रहा होता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग पार्कर को मारना चाहते हैं और वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। इसीलिए हर्ली कहता है कि जल्दी पैकिंग करना शुरू करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और इतना कहने के बाद हर्ली घर से बाहर चला जाता है और क्लेयर पैकिंग करने लगती है। तभी यहाँ पे आता है कातिल जिसे डेंजिंगर ने भेजा है और वो धीरे धीरे घर के अंदर घुसने लगता है। तभी क्लेयर को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए क्लेयर खिड़की से कूद करके बाहर भाग जाती है। और बाहर जाने के बाद वो सबसे पहले इस कातिल के गाड़ी को पंचर करती है और अपनी गाड़ी से यहाँ से भागने लगती है। लेकिन अब वो ये सारी बातें पार्कर को कॉल करके बताती है और कहती है कि आज से पहले भी तुम ऐसे काम किया करते थे, लेकिन कभी भी कोई भी हमारे घर पे नहीं आया, लेकिन आज एक कातिल हमारे घर पे घुस आया था और उसके हाथों में चाकू था और मुझे उसे देख करके लगा कि आज वो मुझे मार देता। तब पार्कर क्लेयर को एक जगह के बारे में बताता है और कहता है कि तुम अभी वहीं पे जाओ और मैं जल्दी ही तुमसे वहाँ पे आकर के मिलूंगा। और इतना कहने के बाद पार्कर उस आदमी के पास पहुंचता है जिसे उसने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया है। लेकिन वहाँ पहुंचते उस पे एक आदमी बंदूक तान देता है और पार्कर समझ जाता है कि डेंजिंगर के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और अब डॉक्यूमेंट बनाने वाला आदमी भी पार्कर पे बहुत गुस्सा है, क्योंकि पार्कर की वजह से उसे भी मुसीबत में फंसना पड़ रहा है। लेकिन देखते ही देखते पार्कर डेंजिंगर के एक आदमी को मार देता है और डॉक्यूमेंट वाले आदमी पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। तब वो आदमी कहता है कि मुझे गोली मत मारो, मेरे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और इतना कहने के बाद वो पार्कर को सारे नए डॉक्यूमेंट्स दे देता है। तब पार्कर देखता है कि यहाँ पे 3 लोग नीचे लेटे हुए हैं और ये सारे के सारे इसी के आदमी हैं। और पार्कर जानता है कि ये लोग शायद उसे भी मारने की कोशिश करें, इसीलिए पार्कर इस आदमी को कहता है कि इन तीनों को गोली मार दो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ये आदमी थोड़ा थकबकास आ जाता है। तब पार्कर उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि या तो तुम इन्हें मारोगे या फिर मैं तुम्हें मारूंगा। और वो आदमी इन तीनों को मार देता है। तब पार्कर इस बंदूक को ले लेता है क्योंकि इस पे इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स है। और इस बंदूक को लेने के बाद पार्कर कहता है कि अगर भविष्य में मुझे तुमसे कोई परेशानी हुई तब ये बंदूक सीधा पुलिस वालों के पास जाएगी और तुम फंसोगे मर्डर केस में, लेकिन अगर तुम मेरे पीछे नहीं आए तब तुम्हारा ये राज ही रहेगा। और इतना कहने के बाद पार्कर यहाँ से निकल जाता है और पार्कर जाकर के मिलता है हर्ली से और हर्ली पार्कर को कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, उन सब का पीछा छोड़ दो क्योंकि अब इस चीज में डेंजिंगर कूद पड़ा है। लेकिन पार्कर इसकी बातों को नहीं मानता। तब हर्ली उसे उसके पैसे दिखाता है और कहता है कि उस मेले में तुम्हारा जितना भी शेयर होता है उन लोगों ने तुम्हारे पैसे भेज दिए हैं। लेकिन पार्कर कहता है कि अब बात पैसों की नहीं है, अब बात है सम्मान की, और उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है और उसके साथ साथ उन लोगों ने क्लेयर पर भी हमला करवाया है, इसीलिए मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद पार्कर यहाँ से चला जाता है और वो निश्चय करता है कि वो पाम बीच में एक बिजनेसमैन बन के जाएगा कि उसे वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और इसी तरीके से वो उन चारों को ढूंढ पाएगा। तभी हम लेजली को देखते हैं जो कि बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास कोई भी क्लाइंट नहीं आया है पिछले कुछ महीनों में, इसीलिए उसकी हालत बहुत ही खराब है और वो कर्जे में डूब गई है। तभी उसे पता लगता है कि यहाँ पे एक लड़की को एक क्लाइंट मिला है। फिर लेजली अपना दिमाग लगाती है और चुपके से उस क्लाइंट का कॉन्टेक्ट चुरा लेती है और उस क्लाइंट से मिलने जाती है और यह क्लाइंट होता है पार्कर। और पार्कर यहाँ पे लेजली को अपना नया नाम बताता है और लेजली उसे यहाँ के सारे घर दिखाने लगती है। और यहाँ का घर देखने के बाद पार्कर पहुँचता है क्लेयर के पास और ये दोनों कुछ अच्छा समय बिताते हैं। और अब पार्कर दूसरे दिन फिर से वापस आता है और वो फिर से लेजली के साथ जाता है घर देखने और यहाँ पे लेजली उसे सारे घर के बारे में बताने लगती है। और अब जल्दी ही पार्कर को पता लग जाता है कि वो चारों किस घर में है और लेजली उनके बारे में सारी बातें बता देती है कि उन लोगों ने कब यहाँ पे घर खरीदा। लेकिन पार्कर की बातों से अब लेजली को भी पार्कर पे शक होने लगता है क्योंकि लेजली अब पार्कर को पसंद करने लगी है। इसीलिए लेजली घर जाती है और वो पार्कर के बारे में छानबीन शुरू कर देती है। तब उसे पता लगता है कि पार्कर के नाम पे आज तक कोई भी लोन नहीं है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड। और जब वो उसके आईडी के बारे में पता करती है
तब उसे पता लग जाता है कि एक सप्ताह पहले ही उसका आईडी बना है। तभी हम पार्कर को देखते हैं जो उन चारों लोगों के घर के अंदर घुसता है। तभी वो देखता है कि ये चारों बाहर जा रहे हैं और अब पार्कर अपना काम शुरू कर देता है। वो सबसे पहले यहाँ के टेबल्स के नीचे कुछ बंदूकें छुपाता है और उसके साथ साथ कई और जगहों पर भी, और अब वो इनके हथियारों को खराब करने लगता है ताकि जब ये उन पे हमला करे तब वो इस पे हमला ना कर सके। और पार्कर ये सब कर ही रहा होता है तभी वो लोग वापस आ जाते हैं, इसीलिए पार्कर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन पार्कर जैसे ही यहाँ से बाहर जाता है वो देखता है कि लेस्ली गाड़ी में बैठी है, इसीलिए पार्कर लेस्ली पे गुस्सा होने लगता है। तब लेस्ली बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जान चुकी हूँ और इस जगह पे जितने भी लोग नया नया घर खरीदते हैं उसमें से ज्यादातर चोर होते हैं और मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पे बड़ा हाथ मारने आए हो। तब पार्कर लेस्ली को कहता है कि हमें कहीं और बात करनी चाहिए। तो लेस्ली कहती है कि मेरे पास ऑफिस की चाबी है, इसीलिए अब ये लोग पहुंचते हैं लेस्ली के ऑफिस में और लेस्ली वहाँ पे पार्कर को बताती है कि वो कितनी परेशान है और उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां चल रही हैं और अगर इसके पास कुछ पैसे आ जाएं तब इसकी सारी परेशानियां हल हो जाएगी। इसीलिए वो पार्कर का साथ देने को तैयार है और वो भी इसकी रॉबरी में इसका साथ देना चाहती है। लेकिन पार्कर को इस पे विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि पुलिस वालों ने इसे भेजा है, इसीलिए वो लेस्ली को कहता है कि वो अपने कपड़े उतारे ताकि पार्कर देख सके कि इसने अंदर कोई वायर तो नहीं लगा रखा। और लेस्ली भी अपने कपड़े उतारती है और पार्कर इसको आगे पीछे दोनों तरफ से देखता है और समझ जाता है कि लेस्ली सच बोल रही है। इसीलिए पार्कर कहता है कि मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा और यहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन पार्कर लेस्ली को फिर से कॉल करता है और दूसरी जगह पे बुलाता है। तब लेस्ली कहती है कि तुम मुझे अपने साथ मिला लो क्योंकि मैं यहाँ के हर जगह के बारे में जानती हूँ और अगर यहाँ का कोई लोकल तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें आसानी होगी। तब पार्कर लेस्ली को सारी बातें बताता है और कहता है कि थोड़े दिनों पहले हमने एक चोरी की थी, लेकिन 4 लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वो लोग यहाँ पे एक बड़ा हाथ मारने आए हैं। तो मैं बस इंतजार करूंगा कि वो बड़ा हाथ मारे और जैसे ही वो चोरी कर लेंगे मैं उन सारे लोगों को मार दूंगा और उसके बाद वो सारा का सारा पैसा मेरा हो जाएगा। तब लेस्ली पूछती है कि वो लोग कहाँ पे चोरी करने वाले हैं। तब पार्कर कहता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा ज्वेलरी है जिसकी कीमत 100 ऑफ मिलियंस में है। और इस बात को सुनते ही लेस्ली कहती है कि मुझे पता है, इतने पैसे की ज्वेलरी सिर्फ यहाँ पे एक ही जगह पे है और उन सारे ज्वेलरीज की जल्दी ही ऑक्शन होने वाली है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी टाइट है, इसीलिए तुम इस चीज को भूल जाओ कि वो लोग वहाँ पे चोरी कर पाएंगे। और पार्कर कहता है कि मैं जहाँ तक उन्हें जानता हूँ वो लोग चोरी कर पाएंगे, इसीलिए हमें बस उन लोगों पे नजर रखनी है। तभी हम मेलेंडर के ग्रुप को देखते हैं और वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऑक्शन होने वाला है और डेकोरेशन में ये लोग यहाँ पे स्पीकर्स रखते हैं, लेकिन इन स्पीकर्स के अंदर इन लोगों ने पहले से ही पटाखे डाल दिए हैं और अब पार्कर भी इन चारों को यहाँ पे देख लेता है, इसीलिए इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये लोग यहीं पे चोरी करने वाले हैं। और इस बात की पुष्टि होने के बाद पार्कर लेस्ली को ऑफिस में छोड़ देता है और उसके बाद अपने कमरे पे वापस आ जाता है। तभी वही कातिल पार्कर पे हमला कर देता है जिसने क्लेयर पे हमला किया था और अब देखते ही देखते इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को घायल करने लगते हैं और उस कातिल को देख करके लगता है कि वो बहुत ही माहिर आदमी है, इसीलिए वो पार्कर को एक के बाद एक घाव देता जाता है, लेकिन पार्कर भी उसका जम का मुकाबला करता है और ये दोनों लड़ते लड़ते बालकनी से लटक जाते हैं और अब देखते ही देखते पार्कर इस आदमी को नीचे गिरा देता है और उस कातिल की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तभी अगली सुबह हम लेस्ली को देखते हैं और लेस्ली जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके दरवाजे पे एक पुलिस वाला होता है और वो लेस्ली को कहता है कि तुम जिसे घर दिखा रही थी उसके बालकनी में खून के धब्बे देखे गए हैं और वहीं से एक आदमी नीचे गिर करके मरा है, इसीलिए पुलिस वाले अब उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। और पुलिस वाले की बात चल ही रही होती है तभी लेस्ली को अपने घर में खून के कुछ धब्बे नजर आते हैं और वो उन धब्बों का पीछा करते करते जाती है तो वो देखती है कि पार्कर उसी के घर के अंदर छुपा हुआ है, इसीलिए वो घबरा जाती है, मगर शांत होकर के वो पुलिस वाले से बात करने लगती है और उसे यहाँ से बाहर भेज देती है। और बाहर भेजने के बाद वो आती है पार्कर के पास और उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या हुआ। तब पार्कर कहता है कि तुम सीधा काम पे जाओ, क्योंकि अगर तुम काम पे नहीं गई तब तुम पे भी लोगों का शक होगा। और इतना कहने के बाद वो लेस्ली को एक नंबर देता है और लेस्ली को जाने के लिए कहता है, लेकिन लेस्ली यहाँ से नहीं जाती। तभी यहाँ पे लेस्ली की माँ आ जाती है और वो लेस्ली को जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे पार्कर के बारे में पता है और लेस्ली यहाँ से निकल जाती है और वो उस नंबर पे कॉल भी कर देती है जो नंबर उसे पार्कर ने दिया था। और फिर जब लेस्ली घर पे आती है तब वो क्लेयर को देखती है जो पार्कर को टांके लगा रही होती है और लेस्ली समझ जाती है कि पार्कर की जिंदगी में और भी कोई है, इसीलिए यहाँ पे लेस्ली का दिल टूट जाता है। लेकिन अब पार्कर लेस्ली को कहता है कि तुम रेगुलर अपने काम पे जाया करो और मेरे बारे में भूल जाओ क्योंकि मैं जल्दी ही यहाँ से गायब हो जाऊंगा। तभी हम मेलेंडर को देखते हैं जो अब तैयार है अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए, इसीलिए अब रात में ऑक्शन शुरू हो जाता है और जैसे ही सारे लोग यहाँ पे जमा होते हैं उन्हें स्पीकर से पटाखे फूटने लगते हैं और इसे देखने के बाद यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और सारे लोग भागने लगते हैं। तभी मेलेंडर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर के आता है और मेलेंडर के साथ यहाँ पे उसके 2 साथी होते हैं और इनका चौथा साथी यानी हार्डविक अभी पानी में एक नाव लेकर के घूम रहा है ताकि वो इन्हें यहाँ से निकाल करके ले जा सके। इसीलिए अब ये तीनों फायर ब्रिगेड वाले बनकर के अंदर घुसते हैं और अंदर घुसने के बाद सारी ज्वेलरी को चुरा लेते हैं और उन्हें एक बैग में भर करके पिछले रास्ते से निकलने लगते हैं क्योंकि पीछे ही समंदर है और हार्डविक वहीं पे एक बोट लेकर के घूम रहा है। तभी यहाँ पे कुछ पुलिस वाले जमा हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने पानी के अंदर से निकलने की पूरी तैयारी कर ली है, इसीलिए इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और अब धीरे धीरे ये लोग पानी के अंदर से निकलने लगते हैं और जल्दी उसकी बोट में चढ़े जाते हैं। तभी हम पार्कर को देखते हैं जो कि इनके घर के अंदर घुस चुका है और वो घर के अंदर घुसता ही है तभी वो देखता है कि ये चारों यहाँ पे आ रहे हैं और उन लोगों
लोगों ने चोरी भी कर ली है। तभी यहाँ पे हम लेजली को देखते हैं जो पता करने आई है कि पार्कर यहाँ पे है या नहीं, और अब ये लोग अपने सारे ज्वेलरी को चेक कर रहे होते हैं। तभी इन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे एक लड़की है, इसीलिए लोग लेजली को पकड़ लेते हैं और इन्हें लेजली पे शक होने लगता है। इन्हें लगता है कि लेजली को यहाँ पे पार्कर ने भेजा है, इसीलिए इन्हें लगता है कि पार्कर भी यहाँ पे होगा। और अब ये लेजली पे बंदूक तान देते हैं और पूछते हैं कि पार्कर कहाँ पे है, और उसके साथ साथ ही पूरे घर में पार्कर को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें एक कांच टूटा हुआ मिलता है और ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे पार्कर भी है, इसीलिए मिलेंडर सारे लोगों को ढूंढने के लिए कहता है और सब बाहर ढूंढने चले जाते हैं। तभी लेजली नीचे झुकती है और वो देखती है कि टेबल के नीचे एक बंदूक है। तभी हम बाहर रोज को देखते हैं और रोज बाहर बिल्कुल अकेला होता है और पार्कर इस चीज का फायदा उठा करके उसे मार देता है। और अब सारे लोग आकर के वापस एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि शायद रोज को पार्कर ने मार दिया है, इसीलिए हम मिलेंडर और हार्डविक ढूंढने जाते हैं और कार्लसन बैठता है लेजली के पास और वो लेजली को मारने ही वाला होता है। तभी लेजली टेबल के नीचे से बंदूक निकाल करके उसे मार देती है और बंदूक की आवाज सुनने के बाद मिलेंडर वापस आ जाता है और वो लेजली को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे पार्कर आकर के उस पर हमला कर देता है और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते पार्कर मिलेंडर को मार देता है। लेकिन अब हार्डविक लेजली को पकड़ लेता है और उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन पार्कर हार्डविक को भी जल्दी ही मार देता है। और उसके बाद वो लेजली को कहता है कि अब तुम यहाँ से सीधे घर जाओ और घर जाने के बाद रेगुलर अपने काम पे जाओ और 1 साल के बाद से मैं तुम्हें पैसे भेजना शुरू करूंगा। और इतना कहने के बाद वो लेजली को भेज देता है। और अब पार्कर पहुंचता है डेंजिंगर के पास और वो डेंजिंगर को मारता है और कहता है कि मैं कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। और इसी तरीके से 1 साल का वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन लेजली का दरवाजा बजता है और वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे एक कुरियर वाले को पाती है और वो जैसे ही अपना कुरियर खोलती है उसके अंदर उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और लेजली को समझ में आ जाता है कि पार्कर ने अब पैसे भेजना शुरू कर दिया है। तभी हम उसी किसान को देखते हैं जिसने पार्कर की जान बचाई थी जब वो सड़क के किनारे पड़ा था और पार्कर ने उस किसान को भी बहुत सारे पैसे भेजे हैं। और अब ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।